अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने आज हैदराबाद में कई रियासतों के पार्टी कायदीन के साथ पार्टी को मजबूत बनाने और इंतखाबी हिकमत अमली के बारे में अहम मीटिंग की। देखभाल और मरम्मत के कामों की वजह से कल से 16 तारीख तक 17 MMTS ट्रेनें मनसूख कर दी जाएंगी। जवाहर बारे में एक 2 रोज़ा इजलास कल से हैदराबाद के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च में होगा। लश्कर बोनालू के मौके पर आज भक्तों की बड़ी तादाद सिकंदराबाद के श्री उज्जैनी महाकाली मंदिर में उमड़ पड़ी। वजीर आला चंद्रशेखर राव ने देवी महाकाली को रेशमी कपड़े और बोनम पेश किया। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव इस महीने की 24 तारीख को सूर्यापेट में 500 करोड़ रुपए के खर्च से तामीर किए गए कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जिले पुलिस ऑफिस, मेडिकल ऑफिस, वेज और नॉन वेज मार्केट का इफ्तिताह करेंगे। इस मार्केट और मेडिकल कॉलेज के लिए तामीराती काम मुकम्मल हो चुका है, जबकि कलेक्ट्रेट के दफ्तर और एसपी के दफ्तर का काम तकमील के करीब है। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने आज हैदराबाद में जनूबी और दूसरी रियासतों के सीनियर पार्टी कायदीन के साथ एक इजलास की सदारत, जिसमें आने वाले असम्बली और लोकसभा इंतखाबात के लिए पार्टी की हिकमत अमली और जमात को मजबूत बनाने के बारे में बातचीत की गई। ये मीटिंग बीजेपी तेलंगाना के पार्टी हेडक्वार्टर में हुई, जिसमें पार्टी जनरल सेक्रेटरी BL संतोष, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली, रियासती यूनिट के सदूर और दूसरों ने शिरकत की। नड्डा शाम तेलंगाना बीजेपी कायदीन से मुलाकात करेंगे। वो जारिया बोनाल त्यौहार के मौके पर उज्जैनी महाकाली मंदिर भी जाएंगे। तेलंगाना हाईकोर्ट ने कल रियासत भर के तमाम पुलिस स्टेशन में CCTV कैमरे लगाने की दरख्वास्त पर सुनवाई करेगी। एक एडवोकेट रापुल भास्कर ने यह दरख्वास्त दाखिल की है, जिसमें कहा गया है कि पुलिस स्टेशन में CCTV कैमरों से पुलिस जुल्म से मासूम लोगों के इंसानी हुकूक की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सकता है। मफाद आमा की दरख्वास्त में यह भी कहा गया है कि पुलिस स्टेशन में CCTV कैमरे लगाने से हिरासती टार्चर और मौत के वाक़यात में कमी होगी। तेलंगाना के आदिलाबाद ज़िले का मिसाली गांव मोखरा के रियासत का पहला मुकाम बन गया है, जहां पर 100% बीमा है। गांव के सरपंच जी मीनाक्षी ने कल गांव के 220 घरों को बीमा की दस्तावेज़ात हवाले की। उन्होंने बताया कि उन्होंने गांव के तमाम खानदानों के जीवन बीमा कवरेज के लिए अपनी रकम खर्च की है। उन्होंने कहा कि उन्होंने नेशनल पेंशन स्कीम SBI और LIC से पॉलिसियाँ खरीदी है। मोखरा के गाँव ने कई मकामी कौमी अवार्ड हासिल किए हैं, जिनमें इस साल का कौमी सतह का ग्राम ऊर्जा सुराश विशेष अवार्ड और 15 लाख रुपए का इनाम शामिल है। इस गांव ने इस साल स्वच्छ स्वजल शक्ति सम्मान भी जीता है। इसके अलावा इसने मुख्तलिफ स्कीमों पर मौसल अमल आवारी के लिए गुज़िश्ता साल का दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार और बायोडाइवर्सिटी अवार्ड और स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2020 शामिल है। मिसाली गांव ने 6 किलोवाट बिजली पैदा करने के लिए छतों पर 2 सोलार ग्रेड्स नसीब किए हैं। इससे देही बल्दी इदारे को आमदनी हासिल हो रही है। गांव ने तमाम घरों में टॉयलेट्स की तामीर के जरिए खुले में रफ़ा हाजत से पाक मौक़ुफ़ हासिल किया। इसके अलावा गांव ने खुले मकामात और हर घर के अहाते में 1 लाख पौधे लगाए हैं। हैदराबाद और सिकंदराबाद की 17 MMTS लोकल ट्रेन को कल से 16 तारीख तक के लिए मनसूख किया गया है। साउथ सेंट्रल रेलवे ने बताया कि पटरियों की मरम्मत और देखभाल के कामों की वजह से इन खिदमात को मनसूख किया गया। लिंगमपल्ली हैदराबाद, लिंगमपल्ली फलकनुमा, उम्दानगर फलकनुमा और रामाचंद्रापुरम फलकनुमा खिदमात मनसूख कर दी जाएंगी। कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम में एक और संगमेल दर्ज किया गया है। प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद पहली मरतबा तमाम पंप हाउसेज में एक साथ 35 मोटर्स चलाएगा। मानसून की फसलों के लिए मुनासिब पानी पहुंचाने के मकसद से इस महीने की 3 तारीख को यह अमल शुरू किया गया। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के करीब पालिका बाजार में आज सुबह की इब्तदाई सातों में कपड़े की एक दुकान में भयानक आग लग गई। आग बुझाने के लिए कई फायर इंजन्स को बुलाया गया। अनमोल सिलेक्शन धमाका सेल गवर्नमेंट स्टोर से ज़बरदस्त धुआं निकल रहा था। इस दौरान बताया गया है कि हैदराबाद पुलिस कमांड कंट्रोल सेंटर की तर्ज पर जल्द ही नानकरामगुड़े में जदीद कमांड कंट्रोल सेंटर कायम किया जाएगा। फायर डिपार्टमेंट न सिर्फ आग लगने के हादसात बल्कि किसी भी किस्म के सानिया से निपटने के लिए तैयारियां कर रहा है। राष्ट्रपति भवन कल से 2 रोज़ा विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2023 की मेज़बानी करेगा। ये कॉन्फ्रेंस सदर जमहूरिया की इफ्तिताई खिताब से शुरू होगी। द्रौपदी मुर्मू इख्तिरा, तहकीक और टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के शोबों में विजिटर्स अवार्ड्स 2021 पेश करेगी। 11 जुलाई को कॉन्फ्रेंस मुतवातिर तरक्की के लिए तालीम के मौजू पर गौर करेगी। कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 पर अमल, आलमी कोशिशों और G20 वगैरह के बारे में 5 मुख्तलिफ ग्रुप
इजलास मुनाकिद करेंगे। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू 162 मरकजी यूनिवर्सिटीज़ की विजिटर हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने मशहूर गुलकार साई चंद को खराज अक़ीदत पेश किया है। वज़ीर आला ने हस्तिनापुरम हैदराबाद के GSR कन्वेंशन हॉल साई चंद की याद में मुनाकिद होने वाली एक तकरीब में शिरकत की। KCR ने अरकान ख़ानदान से मुलाकात की। रियासती वज़रा श्रीनिवास गौड़, महमूद अली, सबिता इंदिरा रेड्डी, गंगुला कमलाकर, निरंजन रेड्डी, गवर्नमेंट व्हिप बालका-सुमन, अरकान पार्लियामेंट और अरकान असम्बली ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के श्रीकालाहस्ती में एक अफसोसनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें मट्टा कंदरिगा के मुकाम पर एक कार और लारी में तसादुम हो गया, जिससे 6 लोगों की मुकाम पर ही मौत हो गई। विजयवाड़ा से 7 लोगों का एक ग्रुप इनोवा गाड़ी में श्रीकालाहस्ती जा रहा था। ताहम ड्राइवर ने गाड़ी पर से कंट्रोल खो दिया और लारी से टकरा गई। 4 औरतें और 2 मर्द फौरी हलाक हो गए। कार में सफ़र करने वाला एक और शख्स बुरी तरह जख्मी हुआ और उसे इलाज के लिए श्रीकालाहस्ती एरिया हॉस्पिटल ले जाया गया। जवार बाजरे के आलमी साल की मुनासिबत से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च हैदराबाद और प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैदराबाद मिलकर ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर रिसर्च प्रोजेक्ट की 58वीं सालाना ग्रुप मीटिंग की मेज़बानी करेंगे। इसके अलावा कल से ICAR ऑडिटोरियम में 2 दिन सवरगम की 23वीं सालाना मीटिंग और जवार बाजरे से मुतालिक 34वां सालाना इजलास आम भी होगा। इस मीटिंग के दौरान मुख्तलिफ फरीक, पॉलिसी माहिरीन जवार बाजरे की पैदावार, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल वगैरह के बारे में मौजूदा मौक़िफ़ का जायज़ा लेंगे। लश्कर बोनालो के मौके पर आज भक्तों की बड़ी तादाद सिकंदराबाद के उज्जैनी महाकाली मंदिर में उमड़ पड़ी। ख़वातीन की बड़ी तादाद अपने सरों पर बोनम रखते हुए सुबह मंदिर पहुंची। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपनी अहलिया के साथ सिकंदराबाद के उज्जैनी महाकाली मंदिर में हाज़िरी दी और बोनालो के मौके पर देवी महाकाली को रेशमी कपड़े और बोनम पेश किया। मंदिर के पुजारियों ने रिवायती अंदाज में पूर्णा कंभा के साथ इस जोड़े का इस्तकबाल किया। रियासती वज़ीर तलिसानी श्रीनिवास यादव और इंदिरा किरण रेड्डी वज़ीर आला के साथ इससे पहले MLC कविता ने महाकाली को सुनहरा बोनम पेश किया। सबसे पहले वज़ीर तुलसानी श्रीनिवास यादव ने बोनम पेश किया, जिसके साथ ही सुबह की इब्तदाई सातों में बोनाल त्यौहार शुरू हुआ। बाद में कई अहम शख्सियतों ने भी मंदिर में हाज़िरी दी, जिनमें तेलंगाना BJP के सदर और मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी, हरियाणा की गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, कई वज़ीर या पार्टी कायदीन शामिल है। मंदिर अहदेदारों ने हुजूम से निपटने के लिए 2 कतारें बनाई थी। बोनालू यात्रा के 2 अहम किरदार शिवास्तुलू और पोतराज दोपहर से मंदिर आना शुरू हुए। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन इस मौके पर मंदिर तक खुसूसी बसें चला रहा है। यात्रा के मौके पर कल तक ट्रैफिक पाबंदियां लगी रहेंगी। इतवार के रोज नलगुंडा म्यूनसिपलिटी के वार्ड नंबर 23 के काउंसलर मोहम्मद महबूब अली इम्तियाज़ की जानिब से नलगुंडे के रिवर निम्स अस्पताल के ताउन से मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर अमराज क़ल्ब, दिमागी अमराज, दांतों, आँखों, लंग्स के माहिर डॉक्टरों ने मरीजों का चेकअप करते हुए मुफ्त दवाइयाँ दी। इस मौके पर मरीजों के खून, पेशाब, शुगर, ब्लड प्रेशर, ECG और दीगर मायने मुफ्त किए गए। इस मुफ्त मेडिकल कैंप से नलगुंडे की आवाम ने फ़ायदा उठाया और काउंसलर का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर डॉक्टर वेंकट रेड्डी, डॉक्टर विजय कुमार, डॉक्टर कीर्ति, डॉक्टर सुधर रानी के अलावा यूसुफ, जावेद, खलील, फयाज कंट्रैक्टर, अखिल, हफीज़, नज़ीर व दीगर मौजूद थे। तेलंगाना के मेदक टाउन के रामनगर इलाके में एक 23 साला खातून ने अपने मकान में फांसी ले ली। ज़राए के मुताबिक श्रीकांत की बीवी H शोभा ने यह इंतहाई इक़दाम किया। इसके शौहर ने आज सुबह के अवलिन सातों में नींद से बेदार होने पर अपनी बीवी को फांसी से लटकता हुआ पाया। इस बात की इत्तला पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए मेदक के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मेदक टाउन पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी। नौजवानों के ख्वाबों को चिकनाचूर करने वाली अग्निवीर मंसूबे की बुनियाद ही गलत।
कांग्रेस का मरकज पर तंज। कांग्रेस ने इतवार के रोज अग्निवीर मंसूबे के हवाले से मरकज पर तनकीद करते हुए कहा कि इसकी बुनियाद गलत है और इसने मुल्क की खिदमत करने के नौजवानों के ख्वाबों को चिकनाचूर कर दिया है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने एक ट्वीट में कहा कि पहले नौजवानों का ख्वाब था कि वो फौज में शामिल हों और मुल्क की खिदमत करें। नौजवानों के मुल्क की खिदमत के अज़्म का एहतराम करते हुए इन्हें बेहतर सहूलियात और मुलाजिमत का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया। जयराम रमेश ने कहा, अग्निवीर स्कीम की बुनियाद ही गलत है। इसने मुल्क की खिदमत करने के नौजवानों के ख्वाबों को चिकनाचूर कर दिया है और बहुत से खदशात पैदा कर दिए हैं। इसका नतीजा सामने है। एक खबर को मुंसलिक करते हुए उन्होंने कहा कि युवा अग्निवीर स्कीम छोड़ रहे हैं। कांग्रेस गुज़िश्ता साल मरकज़ी हुकूमत की तरफ से लाई गई इस स्कीम की तनकीद करती रही है। गहलोत के जनसम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट के हवाले से लोगों में ज़बरदस्त जोश व खरोश। राजस्थान में वज़ीर आला अशोक गहलोत ने अपनी हुकूमत की अवामी फलाही स्कीमों के फ़वायद आम आदमी तक पहुँचाने के लिए शुरू की गई अनोखी पहल जनसम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट के हवाले से नतई लोगों में ज़बरदस्त जोश व खरोश पाया जा रहा है। इस मुकाबले के इब्तदाई 1 या 2 दिनों में ही रियासत के लोगों में काफ़ी जोश व खरोश है और लोगों में जय सम्मान जय राजस्थान का इस्तेमाल करते हुए अपने 2 सोशल मीडिया हैंडल्स पर रियासत की अवामी बहबूद की स्कीमों से मुतालिक वीडियोस अपलोड करने की होड़ लगी हुई है। सरकारी ज़राए के मुताबिक इस मुकाबले के पहले दिन से ही रियासत के लोगों में काफ़ी जोश व खरोश है और इन स्कीमों की मालूमात से मुतालिक वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।